विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथ ही अभी हमने आपको बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, जब कोई बड़ी अचीवमेंट करनी होती है सबकॉन्शियस माइंड का उसमें रोल क्या होता है, और हम सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचे, किस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आप उसको समझ लेते हैं, माइंड की फंक्शनिंग को समझ लेते हैं, कैसे काम करता है, कैसे किसी थॉट को अट्रैक्ट करता है, कैसे कि किसी इमोशन को प्रोसेस करता है, अगर आप उसको समझ लेते तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका माइंड बड़ी बड़ी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं, दूसरों के साथ रिश्ते निभाने में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, आप दूसरों को अपनी बात समझाने या समझने में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। हम किसी भी बात को अंडरस्टैंड करके रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। तो आज हम आपको इसी सीरीज में बता रहे हैं कि आजकल दुनिया भर के लोगों को टेंशन हो रही है, और टेंशन से, नेगेटिविटी से हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हमारे आसपास बुरी चीज़ आनी शुरू होती है, नेगेटिव चीज़ आनी शुरू होती है, और हमारा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं आपकी लाइफ में अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, या कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ आपके पास नहीं आ रही है, आप जो चाह रहे हैं उससे उल्टा आपके साथ होता जा रहा है, तो आप इस चीज़ को रात को करें। 10-15 मिनट की एक्सरसाइज है, अगर आप डेली इस एक्सरसाइज को करते हैं, इसको समझ के करते हैं, तो आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलेंगे। और आप जब उठेंगे तो अगला दिन की शुरुआत अच्छी होगी, और वो दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा चलेगा। अच्छा चलने के बाद उसका असर आपको रात में होगा, फिर उसका उस इमोशन का असर अगले दिन पे होगा। इस तरह से करके आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव इमोशन है, जो गुस्सा, एंगर, हेटरनेस या नफरत, ईर्ष्या, वो कम होना शुरू होता है, और आप अपनी तरफ सक्सेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसको मेडिटेशन बोलते हैं। ये आपको जस्ट सोने से पहले करना होता है। जब आप सारे काम करके बेड पे आप जाते हैं, सोने की आप तैयारी कर लेते हैं, फिजिकली और रेस्ट बट मेंटली और एक्टिव। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, 3 चीज़ होती है समझने की। हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी को, डिवाइन एनर्जी को, उसको अट्रैक्ट कर, पॉजिटिव इमोशन को अट्रैक्ट करने के फायदे क्या होते हैं वो बता रहा हूँ। कि जब आप रात को सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। कॉन्शियस माइंड जब काम करता है, जब तक हम जग रहे होते हैं, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो लीस्ट एक्टिविटी में आता है, और इधर हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता रहता है। तो रात को आप जब भी इमोशन देंगे तो वो इमोशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, सब डायरेक्ट चली जाएगी, क्योंकि कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है या इनएक्टिव स्टेट में है। तो जो भी आप इमोशन की वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू होकर सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड सो रहा होगा या वो इनएक्टिव स्टेट में होगा तो सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाती है। सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस इमोशन को प्रोसेस करेगा। उस इमोशन को प्रोसेस करने के बाद सुबह जब आप उठेंगे तो आप जैसे उठेंगे, सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 घंटे काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड जैसे ही आप जगेंगे काम करना शुरू करेगा। वो इमोशन सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में जाती है, और वो कॉन्शियस माइंड से आपके दिन की शुरुआत होती है उस इमोशन से। जैसी इमोशन आपकी सबसे पहले जो उठते टाइम होती है, हमारे दिन की सबसे पहली इमोशन, जैसे ही हम जगते हैं वो इमोशन आपके पूरे दिन को इफेक्ट करती है। उस इमोशन से आपका दिन डिपेंड करेगा, आप कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसा आपका दिन बीतेगा। जब आपकी पॉजिटिव इमोशन के साथ पूरा दिन बीतता है तो उसके बाद आपके अंदर रात को जब आप सोएंगे सेटिस्फेक्शन की फीलिंग रहेगी, आपके अंदर एक अलाइनमेंट की फीलिंग रहेगी, आपके अंदर एक फुलफिलमेंट की फीलिंग रहेगी। उस फुलफिलिंग से जब आप सोएंगे आपके मन में रहता है मैंने अच्छा काम किया, कुछ मैंने अच्छा किया, किसी के लिए और अच्छा किया, पॉजिटिव चीज़ें की, नेगेटिव चीज़ों से बचा रहा। तो उससे क्या होगा, वही फीलिंग आपके रात को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएंगी, रात को उस रात वो पूरी रात प्रोसेस होंगी। फिर अगले दिन उठेंगे तो फिर वही कॉन्शियस माइंड करेगा अगला दिन अच्छा से। तो इससे धीरे धीरे क्या देखेंगे, आपके जीवन में जो स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होता है, और जो स्ट्रगल था वो सक्सेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें 3 चीज़ होते हैं, हमारा बॉडी, माइंड और ब्रीदिंग। हमारा माइंड और बॉडी एक है, यानी एक का मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी किसी स्टेट में होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेट में होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड हो जाता है। और हमारा जो, जैसी मान लो बॉडी आपकी नेगेटिव स्टेट में है, यानी नेगेटिव स्टेट मतलब बीमार है, कोई तकलीफ है, तो आपका माइंड भी एकदम नेगेटिविटी को पकड़ लेगा। या माइंड में कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई नेगेटिव इमोशन है, तो उसकी वजह से बॉडी भी उसी तरह हो जाएगी, कंधे झुके हुए, गर्दन झुकी हुई, इस तरह से आप उदासी के उसमें आते हैं। बॉडी लैंग्वेज से हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। ऐसी ब्रीदिंग भी दोनों से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी है। जैसे क्या होता है, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएगी, बॉडी के अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएगी तो आपका जो ये शाउल्डर स्टेट हो जाएंगे, आपकी ब्रीदिंग जो छोटी होती है वो डीप हो जाएगी। आपकी ब्रीदिंग डीप हो जाएगी तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, उससे एकदम आपका दिमाग भी पॉजिटिव स्टेट में आना शुरू होता है। ऐसे ही जब आपका माइंड पॉजिटिव स्टेट में होता है, ऐसे ही जब बॉडी आपकी नेगेटिव स्टेट में होती है तो ब्रीदिंग छोटी होनी शुरू होता है, आप घबराहट में होते हैं, क्योंकि नेगेटिव इमोशन होते हैं, गुस्सा होता है, नफरत होती है, ईर्ष्या होती है, बदला लेने की भावना आती है, तो आपकी सांसें छोटी हो जाती है। आप देखेंगे जब भी हम किसी नेगेटिव घबराने वाली बात आती है, एकदम कोई नेगेटिव बात सुन लेते हैं, हमारा एकदम घबराहट में सांस छोटी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब क्या होता है, आपका जो माइंड होता है, माइंड भी जब आपका पॉजिटिव स्टेट में होता है तो हमारी ब्रीदिंग डीप होनी शुरू होती है, हमारा पोस्चर भी चेंज होता है, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक स्टेट में रहना चाहते हैं। अगर वो एक नेगेटिव में दूसरा नेगेटिव में आ जाए, एक पॉजिटिव में लिया तो दूसरा नेगेटिव, यानी आप बीमार है, बीमार व्यक्ति इन चीज़ों से ठीक कैसे हो जाता है,
जब बीमार व्यक्ति की आप उसको ब्रीदिंग ठीक करवा देंगे तो उसका माइंड पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा, बॉडी को पॉजिटिव स्टेट में ले आए। जब बॉडी पॉजिटिव स्टेट में आ गई तो माइंड को पॉजिटिव स्टेट में आना पड़ेगा, और उसके लिए ब्रीदिंग का रोल होता है। ब्रीदिंग डीप करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, डिवाइन एनर्जी आएगी। जब पॉजिटिव एनर्जी आती है तो माइंड की नेगेटिविटी अपने आप खत्म होनी शुरू होती है। तो हमने आपको बताया कि माइंड और बॉडी दोनों एक होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। माइंड नेगेटिव स्टेट में तो बॉडी नेगेटिव स्टेट में जाएगी, अगर बॉडी नेगेटिव स्टेट में तो माइंड नेगेटिव में जाएगा, माइंड पॉजिटिव में है तो बॉडी पॉजिटिव स्टेट में आएगी, और अगर बॉडी पॉजिटिव है तो माइंड पॉजिटिव स्टेट में आएगा। और इन दोनों के रिलेशन ब्रीदिंग से बहुत ज़्यादा गहरा होता है। जैसी ब्रीदिंग हम जोड़ेंगे, आप ब्रीदिंग से देखेंगे कि ब्रीदिंग के साथ इन दोनों में से एक तो ब्रीदिंग को किसी भी, मान लो बॉडी या माइंड को, एक को हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लाना है, बुरी से अच्छी स्टेट में लाना है, तो हमें वो स्टेट बदलने के साथ साथ ब्रीदिंग को जोड़ दो, आपका वो प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। इस तरह से हम कहते हैं बीमारियों को ठीक करने में, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने में, नेगेटिव एनर्जी से दूर करने में ब्रीदिंग का बड़ा योगदान है। अब हम बताते हैं इन तीनों एक्सरसाइज को आपने कैसे करना ही सके। जैसे आप रात को सोएंगे तो आप सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल, जैसे आप सोते हैं एकदम रिलैक्स होके, आप शवासन जिसको बोलते हैं, शवासन जैसे लेटे हुए, हाथ बिल्कुल सीधे, गर्दन, तकिए को हो सके तो हटा लें, क्योंकि तकिया हो तो बिल्कुल हल्का सोना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लेटेंगे, आपने आंख बंद करके पहले डीप ब्रीदिंग शुरू करनी है। डीप ब्रीदिंग आप लेंगे 5 सेकंड तक लेंगे, 3 सेकंड उसको रोकना है, और फिर 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम में उसको धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे आप 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपने आंख बंद करके ये सोचना है, ये बोल भी सकते हैं कि मैं इस समय, मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर हो रहा है, मैं एकदम शांत हो रहा हूँ, मेरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, डिवाइन एनर्जी आ रही है, दिव्य शक्तियाँ मेरे पर जो शावर बरसा रही हैं, ब्लेसिंग हो रही है। जैसे एक शावर जो फवारा बरसता है या जो झरना बरसता है, इस तरह से डिवाइन पावर, आशीर्वाद, जो प्रकृति का आशीर्वाद होता है, नेचर की डिवाइन पावर्स आप पर शावर हो रही हैं। आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, आपकी बॉडी एकदम स्थिर हो गई है, बिल्कुल शांत हो गई है। आपका शरीर में कहीं भी आपको कुछ दर्द, खुजली या किसी तरह की बेचैनी कोई महसूस नहीं हो रही है। आप इस एक्सरसाइज को 3 मिनट तक लगातार करना है। जब आप 3 मिनट तक लगातार करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, आपकी बॉडी पॉजिटिव स्टेट में आ गई है ब्रीदिंग की वजह से, क्योंकि बॉडी आपकी कितनी टेंशन में हो, जब आपने ब्रीदिंग पॉजिटिव की तो आपकी बॉडी पॉजिटिव स्टेट में आ गया। अब आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप ब्रीदिंग के साथ करना है। ब्रीदिंग हमारी डीप ब्रीदिंग चल रही थी, अब डीप ब्रीदिंग से आपने सांस पे, अभी बॉडी पे ध्यान था, पर इसको सांस पे ले जाएंगे। सांस मेरा गहराई से आ रहा है, जा रहा है, आपका ध्यान सिर्फ सांस आ रहा है, जा रहा है, उस पर होना चाहिए। आप आंखें बंद करके देखेंगे, आपके दिमाग में कोई पिक्चर आएगी तो उसको अवॉइड करें। कोई पिक्चर आ रही हो तो आपका ध्यान सिर्फ सांसों पे रखेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करके आप इसको कर सकते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग इस तरह से करते हैं तो इसका ये बहुत सारे फायदे होते हैं। हमने दूसरे वीडियो में बताया कि डीप ब्रीदिंग करने के बड़े फायदे क्या होते हैं, कि आप बड़ी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, आपकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, माइंड की फंक्शनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो जाती है, आप अपने लाइफ में बेहतरीन चीज़ों को या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, आपकी लाइफ में ऐसी सक्सेस कब आएगी, ऐसी महान चीज़ें कब करेंगे जो उन लोगों ने की कि जिनको बनने के बाद भी नहीं याद रखती है। तो इस तरह से 3 मिनट आपने, मेरा सांस बिल्कुल आ रहा है, जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो वॉल्यूम में इसको बोलना है। जब आप इसको बोलेंगे, सोचेंगे, तो आपके अंदर सांस जा रहा है, मेरा शरीर फील हो रहा है, मेरा सांस एकदम शांत हो चुकी है, बिल्कुल मेरा सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, मेरा शरीर एकदम शून्य हो चुका है, स्थिर हो चुका है, मेरे शरीर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इस तरह से सांस का भी आपका जब देखेंगे 3 मिनट के अंदर आपका बॉडी और आपका ब्रीदिंग से आपका एकदम शरीर शांत हो चुका है। अब आपने जो 3 मिनट ये पहले वाला एक्सरसाइज किया, 3 मिनट ये किया, आप तीसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। अब आप अपने माइंड पर आएंगे। अब जब ये दोनों स्टेट आप पूरी कर लेंगे, तीसरे स्टेट में आते आते आपका माइंड एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से आपकी बॉडी पॉजिटिव स्टेट में आ चुकी थी, उसकी वजह से आपका माइंड पॉजिटिव स्टेट में आ चुका है। आपके माइंड के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, माइंड एकदम शांत हो चुका है, एकदम कूल हो चुका है, कोई बेचैनी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आप एकदम अच्छे विचार आ रहे हैं। इस समय जो आपके माइंड में जो इमोशन, भावना, विचार आते हैं वो आपके अंदर बहुत जरूरी है। इस समय जो भी पॉजिटिव फीलिंग आपके माइंड के अंदर आएगी वो आपके माइंड के अंदर जाकर सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है, सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपने जो माइंड की एक्सरसाइज करनी है, इस समय आपके दिमाग के अंदर कोई नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए, कोई पॉजिटिव चीज़ सोचें। आप सिर्फ अपने के लिए ना सोचें। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो एक व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है और एक दूसरों के लिए जीता है। कोई भी आप बड़ी अचीवमेंट लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप उसमें ये सोचें, सिर्फ अपने लिए ना सोचें, मैं देखिए सोसाइटी के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, दूसरों की मदद करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ। इस टैलेंट को, एक्सपीरियंस को, ज्ञान को, नॉलेज को
जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। हमने उसके 3 स्टेप बताए कि सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है 3 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आपने ब्रीदिंग को रिलैक्स करना है, फिर उसके बाद आप अपने माइंड को रिलैक्स करना है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं अब ये प्रोसेस होती है कैसे काम करती है। अब जब आप 9 से 10 मिनट ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव स्टेट में आता है, डिवाइन पावर से जुड़ जाता है, कोई माइंड के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, एकदम कूल है, आपका माइंड भी कूल है, आपकी बॉडी भी कूल है, ब्रीदिंग डीप हो चुकी है। इस तरह से क्या होता है आपका माइंड बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट के बाद क्या होता है कॉन्शियस माइंड आपका बिल्कुल शांत हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। अब आपके दिमाग में कोई भी जो पॉजिटिव फीलिंग आई, कोई भी जो आपका जो उद्देश्य है, पर्पज ऑफ लाइफ है, कोई भी अच्छी चीज़ आपके दिमाग के अंदर आती है, आप कोई भी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप सोचें, उसके बारे में विजुअलाइज करें। देखो कोई भी चीज़ जो सबकॉन्शियस माइंड में कब जाएगी, कॉन्शियस माइंड हमारा इस समय इनएक्टिव हो चुका है क्योंकि हमने बताया 3 टाइम होते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। एक तो आपका सोने से पहले, एक उठने के जस्ट बाद और एक मेडिटेशन के बाद। तो ये मेडिटेशन की स्टेज है और एक रात को सोने का भी टाइम है। कॉन्शियस माइंड हमारा बिल्कुल सो चुका है। जैसे कोई बिल्डिंग है उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड अगर सो जाता है तो आप सीधा उसमें एंट्री मार सकते हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड जगा हुआ तो आप उससे बताएंगे, उसको कन्विंस करेंगे तभी अंदर जा सकते हैं। तो कॉन्शियस माइंड इस समय हमारा काम नहीं कर रहा था तो आप उसको बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में आपका विचार आ जाएगा। अब क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को पूरी आपके प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने से क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर बिलीफ आएगा, विश्वास बनेगा, विश्वास बनेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल पावर को यूज करते हुए उसी चीज़ को, उसी विश्वास को सच साबित करने के लिए वो ही चीज़ें जो आपने सोची हैं आपके जीवन में अट्रैक्ट करेगा। आपके जीवन में उस तरह के लोग आएंगे, उस तरह की घटना आएंगी, अट्रैक्ट करेंगे और आप अपनी सक्सेस को अचीव करना शुरू कर देंगे। अब क्या होता है जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड जग जाएगा, एक्टिव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड उसी विचार को सबसे पहले भेजेगा, कॉन्शियस माइंड उस विचार को लेगा, उस इमोशन के साथ आपके दिन की शुरुआत करवाएगा और आप पूरे दिन में आप उसी विचार के साथ, इमोशन के साथ, भावना के साथ जिएंगे। जब आप शाम को सोने का टाइम होता है आपके अंदर एक फुलफिलमेंट की, सेटिस्फेक्शन की, एक दूसरों की सर्विस करने की एटीट्यूड ऑफ हेल्प, जो कॉन्फ्लुएंस के साथ, अलाइनमेंट के साथ आपका दिमाग काम करे, इस तरह की फीलिंग आती है तो आपका दिमाग फिर पॉजिटिव स्टेट में आता है। और पॉजिटिव स्टेट में आता है, नेगेटिविटी से दूर है, कोई ईर्ष्या नहीं है, गुस्सा नहीं है, जलन नहीं है, किसी से घृणा नहीं है, तो आप पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं। रात को जब सोएंगे तो आपका दिमाग फिर सबकॉन्शियस माइंड में वही विचार जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात को उसको प्रोसेस करेगा। जब आप दोबारा रात को एक्सरसाइज करेंगे, ये वाला मेडिटेशन करेंगे, पूरी रात प्रोसेस करेगा, फिर अगले दिन फिर आपके उसमें कॉन्शियस माइंड में विचार जाएगा सुबह, उसके बाद पूरा दिन अच्छा रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है जो आपका स्ट्रगल था वो धीरे धीरे आपकी हैप्पीनेस में कन्वर्ट होना शुरू होता है। जो चीज़ आप चाहते थे, जिंदगी में अचीव करना चाहते थे, वो चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। इसमें मैं एक बात आपको ध्यान से बताना चाहता हूँ, नॉर्मल लोग दुनिया में नॉर्मल लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। डिवाइन पावर्स उनका मदद करती है। एक कहावत है कि ईश्वर भी उन लोगों की मदद करता है जो खुद से हिम्मत करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। या एक और कहावत है कि जब जो दूसरों की मदद करते हैं वो हाथ, ईश्वर की पूजा करने वाले हाथ से ज़्यादा पवित्र होते हैं। तो आप ये जो कहावतें बनाएगी ऐसे नहीं बनाएगी, ये बिल्कुल टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं। ये इसलिए बनाएगी जब आप अपने दूसरों की मदद करने के लिए सोचते हैं, सोसाइटी, समाज के लिए, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की बात करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की बात करते हैं, उनके कष्ट को कम करने में मदद करने की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतर या खुशियाँ लाने का कारण बनना चाहते हैं आप। तो जब आप सोसाइटी और देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, डिवाइन पावर, सुपरनेचुरल पावर वो आपके साथ काम करती हैं और आप बड़े काम, उन काम को कर जाते हैं जिनको लोग इम्पॉसिबल मानते हैं, जिनको लोग करते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो लोग होते हैं जिनको मरने के बाद भी दुनिया याद करती है, जिसने एसी इन्वेंट किया, पंखा इन्वेंट किया, मोबाइल इन्वेंट किया, कंप्यूटर इन्वेंट किया, दवाई इन्वेंट की। इस तरह के लोग हैं जिनको अक्सर नोबेल प्राइज मिलते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनकी रूटीन भी नॉर्मल लोगों से अलग होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको समझ में आ गया मुझे ये करना है, वो उस काम में बिजी होता है। नॉर्मल लोग जो होते हैं ताश खेलना, अलग अलग गेम खेलना या गप्पे मारना, वो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी में खुश रहते हैं क्योंकि उनको वही समझ में आता है, उससे ज़्यादा उनका दायरा नहीं है। जैसे क्या होता है 4 तरह के मेंढक होते हैं, एक मेंढक कुएं में रहता है, एक तालाब में रहता है, एक नदी में रहता है, समुद्र में रहता है। एक समुद्र के मेंढक को गलती से कुएं में डाल दिया गया तो कुएं वाला मेंढक उससे बोला, भाई साहब आप कहाँ से आए? बोला, भाई साहब मैं समुद्र से आया। बोला, भाई साहब ये क्या होता है? तो उसने कहा, भाई साहब समुद्र होता है जो बहुत गहरा होता है, अथाह पानी की गहराई होती है, आपको पानी पानी दिखेगा, उसके बाद आपको समुद्र, धरती और आसमान, पानी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, उसको समुद्र कहते हैं, जिसकी गहराई अनंत होती है। उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे, मतलब जैसे मोती, सीपी, अलग तरह की बहुमूल्य है समुद्री जीव जंतु के साथ साथ बहुत सारे वनस्पति भी पाई जाती है। तो वो कुएं वाला जो मेंढक था वो छलांग लगा के कहता है कि भाई साहब यहाँ से यहाँ तक थोड़ी छलांग लगाई।
बोला कितना गहरा होता है, बोला नहीं इससे भी और गहरा होता है। उसने और थोड़ी छलांग लगाई थोड़ी दूरी की, फिर उसके बाद उसने और तीसरी अब कुएं वाला जो मेंढक था इस किनारे से इस किनारे को लगा सकता था, जो कुएं की चौड़ाई थी उसके हिसाब से लगा सकता था। उसके बाद जब उसने कहा बोला यार इससे ज़्यादा तो नहीं, उसने समुद्र के मेंढक ने उस समय कुएं के मेंढक से कहा, बोला भाई साहब आप कुएं के मेंढक हो, हम समुद्र के मेंढक हैं, आप समुद्र की गहराई क्या जाने, आप कुएं की गहराई जानते हैं कि आप कुएं में रहते हैं, मैं समुद्र की गहराई जानता हूँ क्योंकि मैं समुद्र में रहता था। तो इस तरह से हर एक आदमी की लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होते हैं। अब कोई नदी का है तो वो नदी के बारे में जानेगा, समुद्र वाला समुद्र के बारे में जाने, तालाब वाला तालाब के बारे में जाने, कुएं वाला कुएं का। तो हर एक आदमी जो बिहेव कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से, जो उसे सिखाया गया, उसकी मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से बिहेव करता है। कसूर उसका नहीं है, वो उस तरह बिहेव करता है और वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। जिस दिन उसकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो जाएगी, उसकी नॉलेज अपग्रेड हो जाएगी, उसको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, तो उसका बिहेवियर अपना बदल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, नॉर्मल जो लोग होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को समझ नहीं आते। एक व्यक्ति को मान लीजिए 100 मीटर की पिक्चर दिख रही है, एक व्यक्ति को एक 100 किलोमीटर की दिख रही है, तो 100 मीटर और 100 किलोमीटर में कितना फर्क है। तो ये इसको विजनरी लोग बोलते हैं, फार विजन, जिसको बहुत दूर की चीज़ दिखती है उनको विजनरी लोग बोलते हैं, जिनको आम लोग नहीं समझ पाते। दुनिया में जितने ही महान काम हुए उन्हीं लोगों की वजह से हुए जिन्होंने दूर की चीज़ें सोची, जिनको आम लोग नहीं सोच पाए। तो आप दूसरों के बेहतरी के लिए सोचें, अच्छा सोचें, नेगेटिव ना सोचें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करने की सोचते हैं, डिवाइन पावर्स आपके साथ काम करेंगे और आप बहुत बड़ा लाइफ में वो काम कर पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी लाइफ में बड़ा करना है तो वो इस तरह की अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करें। वो एनर्जी वही है, अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो वो नेगेटिव काम करवाएगी, वो वेस्ट होती जाती है, उसका कोई फायदा नहीं है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, आपके लिए। आप अगर उसको पॉजिटिव वे में ले जाते हैं तो आप कष्ट से काम करते हैं, कष्ट दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। ये आप पर है, आपको क्या करना है। तो हमने आपकी नॉलेज को देखते हुए आजकल लोग बेदर घुटन, डेली का टेंशन, स्ट्रेस, दबाव, डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं क्योंकि हम आपस में मिलना जुलना बंद कर दिया है और आपस में इतनी दूरियां बढ़ती जा रही हैं कि जो गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सारे मोबाइल हो गए, ये सोशल मीडिया है, आपके टाइम को खा रहा है। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, जो आपस में मिलते थे, बैठते थे, बच्चे आपस में खेलते थे, वो ऑनलाइन गेम ने ले लिया है। जो बच्चे आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, चीज़ों को शेयर करना सीखते थे, वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। इससे हमारी पारिवारिक जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो भी टूटती जा रही हैं और लोगों की जीवन में खुशियाँ कम होती जा रही हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, इस समय शादी ब्याह के जो मैटर हैं, घरेलू झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपस में सहनशीलता नहीं, हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देना चाहता है, चीटिंग करना चाहता है, उससे छल कपट करना चाहता है, छल कपट करना चाहता है, दूसरे की फिर मजबूरी बन जाती है। इस तरह से हमारे जीवन से खुशियाँ गायब हो रही हैं। समाज जो एक दूसरे के लिए मदद के लिए, एक दूसरे के मदद के लिए, जो परिवार, समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग जो पहले इकट्ठे हो जाते थे, रिश्तेदार एक दूसरे की मदद करते थे, आजकल वो एक दूसरे की भागने शुरू हो गए। तो हमारा जीवन एक नकली सा बन गया। हमारे पास सुविधाएं ज़्यादा हो गई, कपड़े ज़्यादा हो गए, गाड़ी बड़ी हो गई हैं, शादी ब्याह में खाने पीने की हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, घर में हम खूब अच्छा खा रहे हैं, खूब अच्छा पहन रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सुनना पहने, हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ कम हो रही हैं। इस खुशियों को लाने के लिए, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, जीवन का पर्पज़ बच्चे पैदा करना, पेट भरना सिर्फ ये नहीं, इससे ही आगे सोचें। आपकी ज़िंदगी ईश्वर ने दी है, ईश्वर आपका रूप दिया है, तो ईश्वर ने कुछ सोच समझ के बनाया है आपकी लाइफ को और बेहतर से। यहाँ पर अगर दुनिया में भेजा ईश्वर ने, किसी पर्पज़ के लिए भेजा है, किसी अच्छे काम के लिए भेजा है। आप समाज और देश के लिए बड़ा काम करें, अच्छा सोचें, दूसरे की ज़िंदगी में बदलाव का कारण लें। साथियों, आजकल जो आम लोगों की समस्याएं हो रही है, डर, घुटन, टेंशन, उन लोगों की समस्याओं को देखते हमने वीडियो बनाया। हमें विश्वास है ये जानकारी आपको अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशी आएंगी और आपने जीवन में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, दूसरे की ज़िंदगी में खुशहाली ला पाएंगे। इस तरह से समाज और देश को एक बेहतरीन और खुशहाल जगह बना पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। धन्यवाद, जय हिंद।